हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कुछ लव मैसेज भी चेक करेंगे, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और यस और नो भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, मैनिफेस्टेशन ऑयल जो भी लेना है, एक ही नंबर है जो स्क्रीन पर है, ठीक है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है और कमेंट में आए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है तो थी था पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आपको ये रीडिंग मिलेगी उसी टाइम ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको सिर्फ अच्छा सोचना है, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहे, कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। ओके, स्टक सिचुएशन है, कुछ भी मोमेंट दिखाई नहीं दे रही है, मतलब आप दोनों की बातें कुछ भी नहीं हो रही है, ठीक है। और दोनों देखकर एक दूसरे को अनदेखा करते हुए दिखाई दे रहे हो। डिस्टेंस जो कि जानबूझकर मेंटेन किया गया है। हो सकता है कि आप दोनों सामने आ रहे हो, एक दूसरे के देख भी पा रहे हो, लेकिन देखकर कहीं और देख लेना, ये आप दोनों के एनर्जीज हैं। और आपके पर्सन इस एनर्जी से करंट में इनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हो सकता है कि आप एक कॉलेज में हो, एक एक जगह पे काम करते हो और बार बार आप दोनों का सामना हो रहा है। बार बार आप दोनों को कुछ ना कुछ ऐसे रीजन बन रहा है कि बात करनी पड़ रही है और आपको इस पर्सन को इंटेंशनली इग्नोर करने का दिल करता है, क्योंकि जब भी आप इस पर्सन से बात कर रहे हो आपको उनकी चीटिंग की एनर्जीज याद आती है। लगता है कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है, ये पर्सन पता नहीं किस किस से बात कर रहा है। आपके आंखों के सामने ये लोग, मतलब कि आपके पर्सन दूसरे लोगों से फ्लर्ट करते हैं, चैटिंग वेटिंग करते हैं, ये आपको दिखाई देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि ऑन एंड ऑफ में रह रहे हैं। बहुत टाइम से आपके पर्सन आपको एनर्जी यही दे रहे हैं कि इवन ये आपको अपनी जबान से बोल भी रहे हैं कि ये पर्सन सिर्फ आपके है, ये कभी भी आपको चीट नहीं कर सकते। आप क्यों इनके ऊपर इतना, मतलब कि आपको भरोसा ही नहीं रहा इस पर्सन के ऊपर, आप क्यों इनको इस तरह से, मतलब इन्हीं की नजरों में गिरा रहे हो, क्योंकि ऐसी कुछ भी एनर्जी इनकी साइड से नहीं है। इनके तो थॉट्स में सिर्फ आप ही रहते हो। ये पर्सन इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो आप ही के साथ, मतलब कि अपनी जिंदगी में अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आपके अलावा कभी किसी और को सोच ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो कि बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना है, जो शो करता है कि आपको क्वेश्चन है, आपको सवाल है आपके पर्सन के इन हरकतों के ऊपर जो करंट में आपको दे रहे हैं। इस रिश्ते में जो भी चल रहा है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, या तो आप दोनों को लड़ाई झगड़े की एनर्जीज, एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग की एनर्जीज, ये पर्सन आपके ऊपर जैसे कि आपको बताते हैं कि आप इनको धोखा दे रहे हो, आप किसी और से बातें कर रहे हो, और आपको लिटरली खुली आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके आंखों के सामने फ्लर्ट कर रहा है दूसरों से। फिर भी ये पर्सन अपनी गलती मानने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। या तो आप दोनों की स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है, आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से प्यार करने का आज रिग्रेट हो रहा है कि पता नहीं आपने आंख बंद करके इतना जो भरोसा करा इस पर्सन के ऊपर, आपके पर्सन उस भरोसे के लायक थे ही नहीं। इनका भी दिल टूट रहा है, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा आपका दिल तोड़ के। लेकिन इस पर्सन का बिहेवियर, हो सकता है कि स्टार्टिंग से ये पर्सन के थॉट्स ऐसे ही हैं। ये बहुत ज्यादा, मतलब लाइटली लेते हैं हर एक प्रॉब्लम को, ये इतना सीरियसली लेते नहीं है जितना आप इस पर्सन को लेकर ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। आपकी ये जो भी रिलेशनशिप है, आपके पर्सन को लगता है कि जो है वही सही है और इसी मोमेंट में आप दोनों को एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहिए, क्योंकि आप दोनों के लिए सही है।
हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक है जो अनमैरिड है, कोई एक है जो मैरिड है। तो वैसे भी आप दोनों का मैरिज होना जैसे कि इम्पॉसिबल जैसी बात है, तो आपको ये प्रॉब्लम समझनी होगी। और अगर आप दोनों एक दूसरे से इरिटेट हो रहे हो, एक दूसरे के साथ होने के बावजूद 2, 4, 5 साल हो चुके हैं, कुछ लोगों को 10 साल हो चुके हैं, आप दोनों अपना रिश्ता निभा रहे हो, लेकिन वो पहले वाले वाइब्रेशंस आपको करंट में इस पर्सन से फील नहीं हो रहे, तो अगर नई फीलिंग से नहीं इच्छा हो रही है बात करने की, तो दे दो डिस्टेंस। तो जबरदस्ती से इस रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपके पर्सन को करंट में लग रहा है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। तो ज्यादातर यहाँ पे देखो आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि इनको कंप्लीशन लाना है, ये आपको ऐसे आसानी से जाने नहीं देंगे कभी भी, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। अगर कंपेयर करेंगे, जैसे कि अगर आपको दिखाई भी दे रहा है नहीं किसी और से बातें बातें करते, या तो चैटिंग वेटिंग आपने अपने आंखों से देख भी लिया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कंपेयर करेंगे आपको और उन लोगों को जिनसे ये थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये आप ही को जैसे कि ऊपर रखते हैं, मतलब कि प्रायोरिटी में आप हो। ये आपके लिए जितना फीलिंग्स रखते हैं किसी और के लिए रखते ही नहीं है। लेकिन यस, ये दोस्ती की फीलिंग्स हो सकती है जो कि आपको कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर रही है, आपको नहीं अच्छा लगता इनका कोई भी दोस्त। इवन आप इस पर्सन को ये बोल भी रहे हो कि अगर मतलब जरूरत ही क्या है, आप लड़के हो तो इन और ज्यादा लड़कियां दोस्त की जरूरत क्या है, मतलब आप जैसे इसी पर्सन के लिए लॉयल हो, आपके जो कोई दोस्त नहीं है तो इनके भी नहीं होने चाहिए, ऐसा आपको लगता है, तो आपके पर्सन ऐसे रिश्ते में रहना नहीं चाहते, मतलब लिटरली ये पर्सन आपके कंट्रोल में रहना नहीं चाहते। इनको लगता है कि आप इनको फ्री छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आप ही से प्यार करते हैं, तो ये कहीं पे भी जाएंगे लेकिन आएंगे एंड में आप ही के पास। अगर इस बात के ऊपर आप भरोसा नहीं कर पाओगे, इसका मतलब है कि आपको इस पर्सन के प्यार के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है। ये आपके कंट्रोल में रहना नहीं चाहते, इनका एडिक्शन आपके लिए ट्रू है, इनका प्यार आपके लिए ट्रू है। इवन ये पर्सन आपको जितना सोचते हैं ना, जितना आपको विजन्स में रखते हैं, जितना आपको अपने दिमाग में चलाते हैं, इनको लगता है कि आप भी इनके बारे में इतना नहीं सोचते होगे, बस ये आपको कभी शो नहीं करते, इस वजह से आपको लगता है कि शायद अब ये पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है। तो ये अपनी लॉयल एनर्जीज आपको फील कराने के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं, ये इस बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। और जितना भी सोचे इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, इनको बस यही दिखाई देता है कि अब आप इनको डिस्टेंस ही देना चाहते हो। आपका माइंडसेट ही ऐसे है कि चाहे जो भी हो आप इनके ऊपर अब नहीं भरोसा करोगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस पर्सन ने किसी और से दोस्ती भी क्यों की, ये एनर्जीज आपकी है, ठीक है। आपके बहुत क्वेश्चन है इस पर्सन को लेकर, जिसके जवाब ऐसे है ही नहीं कि आपको इनके जवाबों से खुशी मिले या तो सुकून मिले, आपकी तसल्ली हो, ऐसा नहीं है। बल्कि आपके सवालों के जवाब भी ये पर्सन आपको दे नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि ये पर्सन लिटरली चाह रहे हैं कि आपको जो करना है आप कर सकते हो। अगर आपको इनसे प्यार है तो आप इनको सुनो, आप इनको समझो, आप इनका साथ दो, और जो भी करंट में जैसी भी सिचुएशन है आपको इनका साथ देना चाहिए। यस, ये पर्सन थर्ड पार्टी से कभी भी, अगर ये पर्सन ये मैरिड है और ये मैरिड है और आप अनमैरिड हो ना, आपके पर्सन कभी भी उस थर्ड पार्टी से, रोमांटिक थर्ड पार्टी से उस लेवल से प्यार करे ही नहीं है। हो सकता है कि इनका अरेंज मैरिज है और फोर्सफुली शादी कराया गया है, आपके पर्सन को शायद ये लड़की या लड़का पहले से पसंद ही नहीं था, फिर भी अपने फायदे के लिए इनके घर वालों ने इनका शादी वहां पे करा दिया। तो जिस प्यार के लिए आपके पर्सन तरसते थे, जो एनर्जीज इनको चाहिए थी अपने लाइफ पार्टनर से, ये इनको कभी भी इस रोमांटिक थर्ड पार्टी से मिली नहीं है। और ये एक रीजन बना है आपके पर्सन का आपकी तरफ अट्रैक्ट होने का, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ने आपसे बहुत टाइम तक ये बात छुपाई होगी कि ये पर्सन मैरिड है, मतलब कि इस पर्सन ने आपको सपने दिखाए थे आपसे शादी करने के, ये बता के कि ये पर्सन अनमैरिड है और ये पर्सन आप ही से शादी करेंगे। लेकिन सडनली आपको इनका रियलिटी पता चला, सडनली आपको ये दिखाई दिया कि ये पर्सन ने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। ये पर्सन पहले से ही मैरिड है, इनके तो बच्चे भी हैं, और आप अनमैरिड हो, मतलब कि आपका फायदा इस पर्सन ने आखिर क्यों उठाया, आप ये सवाल इनको बहुत ज्यादा पूछ रहे हो। तो ये पर्सन आपको आंसर्स नहीं दे पाएंगे, इनके पास नहीं है जवाब आपको कुछ भी बताने के लिए, ठीक है। तो लगता है कि जब भी आपसे बात करेंगे, अभी भी करेंगे, कल भी करेंगे, आज इनका 100% आपको कॉल मैसेज आ सकता है। तो ये चाह रहे कि आप इनको ये पूछो मत कि इन्होंने आपके साथ ऐसा झूठ क्यों बोला, क्यों आपको अंधेरे में रखा, क्यों इन्होंने अपनी जिंदगी की सच्चाई छुपाई। इवन ये ऐसा भी सोचते हैं कि अभी भी कुछ बातें ऐसी है, 70% बातें जो आपको अभी भी पता नहीं है आपके पर्सन के बारे में, और ये बताना भी नहीं चाहते आपको। फिर भी आपको इनका साथ देना होगा, क्योंकि इनके साइड से अगर देखा जाए तो इनका प्यार आपके लिए सच्चा है। तो प्यार सच्चा है तो और क्या चाहिए। वैसे भी आप इस पर्सन से सिर्फ प्यार ही चाहते हो,
आपको इनके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इनका रुतबा, इनकी प्रेस्टीज, इनकी दुनिया में जो लोग इनको जिस तरह से देखते हैं, आपको इन सब चीज़ों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो अगर आप सिर्फ प्यार चाहते हो तो ये जैसे कि चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप इनके प्यार को स्वीकार करो, आप इनके ऊपर डाउट मत करो। इनका प्यार आपके लिए सच्चा है, बाकी तो बहुत कुछ बातें छुपाई हुई है जो कि धीरे धीरे आपके सामने भी आएगी, अपने आप आएगी। जैसे कि आपके सामने ये आया कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, या तो ये पहले से मैरिड है, इनके बच्चे हैं और इन्होंने आपको झूठे सपने दिखाए थे। तो जैसे ये आपके सामने आया है, बाकी भी बातें, सारी बातें आपके सामने अपने आप आ जाएगी। तो ये इंटेंशनली आपको बताना नहीं चाहते। करंट में आप इनसे बहुत नाराज हो, ये इनको पता है। तो नाराज हो तो आपकी नाराजगी दूर होने के लिए टाइम लगेगा। आपकी जो शिकायत है इस पर्सन को लेकर है, इसे सही होने के लिए टाइम लगेगा। तो आपके पर्सन जैसे कि सोच रहे कि आप ले लो अपना टाइम। इनका प्यार तो आपके लिए कम होने वाला नहीं है, ये आपको ऐसे ही मिस करते रहेंगे और ये अपने दिल से आपके लिए लॉयल है। तो चाहे कितने भी दोस्त बना ले, मतलब आप लड़की हो तो एक कितनी भी लड़कियां दोस्त बना ले, ये थोड़ी ना वहां पे प्यार करते हैं। तो आपका जो इनसिक्योर फील करना, आपकी जो जेलसी है इस पर्सन को लेकर, ये कह रहे हैं, देखिए प्यार में तो जेलसी होना 100% होगी, जेलसी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इनको लगता है कि आपका ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच ही नहीं सकते कि ये पर्सन इस तरह से आपको चीट कर सकते हैं। एक बार चीट करा, इन्होंने आपसे झूठ बोला कि ये पहले से मैरिड थे, या तो इनका शादी वादी फिक्स हो गया है और इस पर्सन ने आपको बहुत देर से बताया। ये एक ही आपके पर्सन ने है जो सबसे बड़ा झूठ आपसे बोला है। इसके बाद या तो इससे पहले आपके पर्सन ने झूठ नहीं बोले, लेकिन छुपाई है बातें, ठीक है। बातें जो कि इनकी फैमिली को लेकर हो सकती है, फाइनेंस को लेकर हो सकती है, या तो आपके पर्सन की जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अगर ये आपको पता चले तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा आपके इस रिश्ते के ऊपर, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जिनका पहले से ही कहीं और रिश्ता था, मतलब कि आप ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट में थे, जैसे कि आपका रिलेशनशिप था और सडनली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गए और आपके पर्सन ने आपको ब्रेकअप दे दिया, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ पहले क्रिएट हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि मतलब हो सकता है कि आप दोनों म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, ये आप दोनों का हो सकता है कि आपका पर्सन, आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हो और कहीं ना कहीं आपके पर्सन रीजन बने होंगे आपके ब्रेकअप का, ठीक है। तो इनको लगता है कि इन्होंने शायद वो इंटेंशनली करा था, आपको उनसे दूर कराया था, आपको उस पर्सन के बारे में भड़काया था, आपको इतना इतना आपको इस पर्सन के खिलाफ कर दिया कि आप मजबूर हो गए उस पर्सन को डिस्टेंस देने में और इस पर्सन के साथ रिश्ते में आने में। रीजन तो यही था कि इनको आपसे अपना फायदा फायदा मतलब आपसे जो इनको फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपका जो एडिक्शन इस पर्सन को है, आपको पहली बार देखकर इस पर्सन को जो खुशियां महसूस हो रही थी आपके साथ विजुअलाइजेशंस के एनर्जीज में, ठीक है। तो इनको पहले बार आपको देखकर अट्रैक्शन हुआ था फिजिकली, प्यार तो इनको बाद में हुआ है। तो वो एनर्जीज करंट में आपके पर्सन सोच रहे हैं कि काश आपके रिश्ते की शुरुआत अगर प्यार से होती, और लव एट फर्स्ट साइट, मतलब देखा और जैसे कि बहुत ज्यादा विजन्स में चलने लगे प्यार के लिए। फर्क नहीं पड़ता है फिजिकल हो ना हो, लेकिन जिंदगी भर प्यार कम नहीं होगा। अगर ये वाइब्रेशंस आपके स्टार्टिंग से जुड़ जाते थे तो आज आप दोनों कभी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं रहते, और अगर नो कांटेक्ट चल भी रहा है ना, आप दोनों खुश होते। लेकिन आप भी सैड हो, ये पर्सन भी सैड है, क्योंकि और आपको लगता यही है, इनको भी लगता है कि आप किसी और थर्ड पार्टी में जा चुके हो और किसी और के साथ फिजिकल आपका हो रहा है, और इन आपको भी लगता है कि ये पर्सन भी कहीं और बिजी और कहीं और फिजिकल हो रहा है, मतलब कि फिजिकल का और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का आप ज्यादा सोचते हो। और यही रीजन है कि आप दोनों वाइब्रेशनली वैसे कनेक्टेड नहीं हो जैसे होना चाहिए, कि भले पर्सन मिले ना मिले, फिजिकल हो ना हो, लॉन्ग लाइफ तक आप इनको कभी भूल नहीं सकते। आप इनको वैसे ही प्यार करते रहोगे, वैसे ही वाइब्रेशंस देते रहोगे, आपको इनसे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा कि इस पर्सन ने आपको ऐसा क्यों करा, क्यों ऐसा ट्रीट करा, और आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि इस पर्सन ने आपका फायदा उठाया था, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज आपके अंदर है ना, ये इसीलिए है क्योंकि आपका रिश्ता ही वैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके पर्सन के अंदर लस्ट और हवस बहुत ज्यादा है और उसके बाद प्यार आता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज आपके अंदर है ना, इसी वजह से, और आपके पर्सन को भी पता है कि आपको कहीं ना कहीं अब यही लग रहा है कि इन्होंने आपका फायदा उठाया है। तो अगर ये अब आपसे बात करेंगे तो फिर से आपका फायदा उठाने के लिए आएंगे, तो इससे बेटर है कि नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा फीलिंग्स आनी ही नहीं चाहिए कि ये पर्सन आपका फायदा उठाना चाहते हैं। तो जितना आपको जब तक सही लगे तब तक आप रूठे रहो, तब तक आप इनसे बात मत करो, तब तक आप इस पर्सन की बातों पे भरोसा मत करो, और ये पर्सन तब तक अपनी जिंदगी में अपने आप को बिजी रखेंगे। ये मूव ऑन नहीं करे हैं, ये जस्ट इंतजार कर रहे हैं
आप हील होने का, आप हील नहीं हो, आप रिलैक्स नहीं हो, और आपका अब इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं है। ये जो भी बातें करेंगे, ये जो भी बातें करेंगे आपको झूठी लगेगी, और इसीलिए पर्सन आपसे वैसे बातें नहीं करते हैं। ये जस्ट आपको चेक करते हैं आपका मूड कैसे है। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो ये पर्सन आगे बात बढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग, 90% लोग यहाँ पे ऑन एंड ऑफ में हो, थोड़ा बहुत बात होती है, मतलब कि दिन में एक आधा मैसेज तो हो ही रहा है, वैसे नहीं जैसे आप चाह रहे हो, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे जो 1 या 2 साल से नो कांटेक्ट में है, कुछ लोग 1 या 2 महीने से नो कांटेक्ट में है। आपके पर्सन हर रोज आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपका गुस्से वाला फेस इनको दिखाई देता है और ये आपसे बात नहीं करते। इनको लगता है कि आप इनकी हरकतों से बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हो, तो अब ये सही टाइम नहीं है आपसे बात करने का। तो लिटरली ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इसी एनर्जीज में इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है। आपको क्या जानना जरूरी है। यस, आई होल्ड माई सेंटर। आपको अपने आप के ऊपर फोकस रहना है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की, मेडिटेशन की, स्पिरिचुअल एनर्जीज की। थोड़ा बहुत आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। मंदिर में जाओ, थोड़ा आधा 1 घंटा बैठने की कोशिश करो। इतना टाइम नहीं है तो 10-15 मिनट बैठो। आपको वहाँ के वाइब्रेशंस आपके साथ अपने घर लाने हैं। आपके साथ वो वाइब्रेशंस अगर जुड़ जाते हैं तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा, आपकी मेडिटेशन पावर भी बढ़ेगी, और आपके दिल के इंट्यूशंस आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को हील करने की, और जैसे इस रिश्ते में चल रहा है ना, वैसे ही आपको मतलब कि अपने साइड से कुछ चेंज करने की कोशिश करनी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन जैसे है करंट में, आपको वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप इस पर्सन को जैसे वैसे स्वीकार नहीं करोगे, फिर इस रिश्ते में और ज्यादा डिले होने के चांसेस है, क्योंकि ये पर्सन करंट में इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। करंट में आप जैसे हो, आपके पर्सन आपको वैसे स्वीकार करने के लिए रेडी है। प्रॉब्लम आपकी है कि आपको ये एनर्जीज बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो ये आप ही की एनर्जीज की वजह से आपके रिश्ते में कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा और डिले हो रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन को ऐसे जैसे करंट में सिचुएशन है ना, वैसे स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। यस, आपको आपको लगता है कि आप इस पर्सन के लिए लॉयल हो, जैसे कि एनर्जीज में भी यही था कि आपको लगता है आप ही की साइड से लॉयल एनर्जीज है, आपके पर्सन की साइड से नहीं है, और आप इंतजार कर रहे हो आपके पर्सन की साइड से कंप्लीट आपके लिए लॉयल एनर्जीज आने का। तब तक आपने लेट गो कर दिया है, और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि यस आप लेट गो तो कर दीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपके साइड से इस रिश्ते में कुछ कंडीशंस रहेंगी, और अगर आप इनको गुस्से में कुछ ज्यादा ऐसी बातें बोल रहे हो जिससे कि मतलब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तो आपको अपनी जबान पे कंट्रोल रखने की जरूरत है, ठीक है। आप अगर चुप रहते हो, आप अपने आप को हील करते हो, अगर आप मेडिटेट करते हो, तो इसी एनर्जी से आपकी ब्यूटी में भी बहुत ज्यादा चेंज आने वाले हैं। आपकी ब्यूटी, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनोगे, ब्यूटीफुल बनोगे, और इवन आपका हार्ट चक्रा भी हील हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करंट में अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, और आपके पर्सन की एनर्जीज करंट में जैसे है आपको वैसे ही इनको स्वीकार करना पड़ेगा, तो आपका रिश्ता बहुत जल्दी सही होगा, ठीक है। डरो मत, डरोगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो भी डर है आपको इस रिश्ते को लेकर, आपके पर्सन को लेकर, उसे पहले तो निकाल कर फेंक दो। अगर थर्ड पार्टी भी आपके रिश्ते में है ना, फिर भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये थर्ड पार्टी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ये पर्सन सिर्फ आपके है, ये प्यार आपका है, और ये आप ही का बनेगा। चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो, ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आपको इस बात के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। सारे डर्स को हटा दीजिए, ज्यादा इमोशनल रहने की जरूरत नहीं है। बैलेंस करिए अपने आप को, ठीक है। आपके इमोशंस बहुत ज्यादा है इसलिए आपको डर लगता है। इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को अगर आप बैलेंस करोगे तो आपको ये डर भी नहीं लगेगा, और आपका रिश्ता जल्दी से जल्दी बैलेंस भी होगा। आपको इस पर्सन से कोई शिकायत नहीं रहेगी, ठीक है। यस, आपको अपने आप को हील करना है, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी इम्प्रूवमेंट के ऊपर, अपने आप को जैसे कि खुद के पर्सनालिटी को चेंज करने के ऊपर फोकस रहना है, ठीक है। बटरफ्लाइज की एनर्जी शो करती है कि आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो आपके इस रिश्ते में आप जैसे चाहते हो वैसे आपको वैल्यू भी देंगे। आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी वर्दीनेस फील कराएंगे कि आप इस पर्सन के लिए कितने ज्यादा स्पेशल हो, ठीक है। आपको इस वक्त अपने आप के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। आपने खुद अपने हॉबीज को भी अच्छे से टाइम नहीं दिया है, तो आपको अपनी हॉबीज को फॉलो करना है, ठीक है। कुछ लोगों को डांस अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सिंगिंग अच्छी लगती है, एक्टिंग अच्छी लगती है, या तो बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, घर से बाहर जाना, घूमना फिरना, ज्यादा मतलब नेचर में टाइम स्पेंड करना। आपको जो अच्छा लगता है ना, आपको वो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इससे कि आप
प्रॉपर तरीके से हील हो जाओगे। इस वक्त जरूरत है आपको अपने आप से प्यार करने की, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखने की, ठीक है। और जो सिचुएशन उसको बिल्कुल भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चेंज होने वाली है जैसे आपके लिए सही हो, ठीक है। ये करंट में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम आपके पर्सन के साइड से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। मैसेजेस कुछ ऐसे जो आपके पर्सन का दिल बहुत होता है आपको कहने का, लेकिन ये कहते नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे मैसेज जो आपके पर्सन का दिल होता है आपसे कहने का, लेकिन कहते नहीं है। यस, स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पे भी आपके पर्सन तो बहुत टाइम से स्पिरिचुअल है, ठीक है। मतलब ये इतना भगवान के पीछे लगे हुए हैं कि इनको खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं है, इनको भूख लगती ही नहीं है, क्योंकि इनकी भूख प्यास सब आप ही हो, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट इन नेक्स्ट 1 ईयर, आपको इस रिश्ते में 100% अगले 1 साल के अंदर मैरिज कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। माई आईज फिक्स्ड ऑन यू, ये कह रहे हैं कि चाहे आपको जो भी लग रहा है, लेकिन इनकी आंखें सिर्फ आप ही के ऊपर टिकी हुई है। मतलब कि इनके साइड से स्टॉकिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा है, और इनको आप अपने बिना खुश दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से इनको बहुत ज्यादा जेलसी की एनर्जीज फील होती है, ठीक है। इनको आपसे एक और बार फाइट करने का दिल कर रहा है। आई वॉन्ट फाइट विथ यू अगेन, क्योंकि आप इनसे जो ट्रस्ट नहीं करते, आप इनके ऊपर जो ब्लेम करते हो, आप जो इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा शिकायतें लेके बैठे हो, जिसका कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसा कुछ है ही नहीं। तो इनको दिल कर रहा है आपके ऊपर फिर से गुस्सा करने का, आपको आपको फिर से चिल्लाने का, ठीक है। योर रिएक्शंस फियर, जैसे मैंने बताया कि इस पर्सन का दिल बहुत करता है आपसे बात करने का, अभी भी करता है, और पिछले कुछ दिनों से जैसे कि रोज करता है इनका आपसे बात करने का दिल। लेकिन ये आपके फेस को विजुअलाइज करते हैं और इनको आपका डरावना गुस्से वाला फेस दिखाई देता है, और आपके रिएक्शन को सोच कर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे करंट में, ठीक है। प्लीज रियलाइज यूर मिस्टेक, अभी भी आपको कह रहे हैं कि आपको अभी भी आपकी मिस्टेक समझ में नहीं आ रही है इस रिश्ते में, कि गलती आपकी कहीं ना कहीं ऐसी थी जिस वजह से आप दोनों में करंट में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। मतलब कि हो सकता है कि आप अपने पर्सन को इतने सारे कॉल या मैसेजेस करते थे, जिस वजह से इनको थर्ड पार्टी से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, या तो अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। तो आपको अपनी मिस्टेक अभी भी दिखाई नहीं दे रही है, आपको अभी भी यही लग रहा है कि गलती आपके पर्सन की थी और आपके पर्सन ने आपको फंसाया, ठीक है। तो अभी भी आपको कह रहे कि आप अपनी अपनी मिस्टेक को रियलाइज करिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको आगे जाके क्या करना है, ठीक है। इस रिश्ते को कैसे संभालना है, आपके पर्सन का साथ कैसे देना है, ये आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। तूने मुझे पहचाना नहीं, आपके पर्सन को लगता है कि आपने अभी तक आपके पर्सन को अच्छे से पहचाना नहीं है। अगर पहचाना होता तो आप कभी भी इस पर्सन के ऊपर ऐसे मतलब कि ब्लेम्स नहीं करते कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया और ये थर्ड पार्टी में गए। ये जो भी है, आप अपना आपका दिल कभी भी इस पर्सन को लेकर डाउट नहीं करता, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं, रिएक्शंस। इनको बार बार आपके रिएक्शन से याद आते हैं कि आप ये बोलोगे, आप ऐसे चिल्लाओगे, आप इनको इतना इरिटेट करोगे, इतने और ज्यादा ब्लेम्स कर करके इनको परेशान करके रख दोगे, ठीक है। अगर आपकी पर्सन चांसेस स्ट्रांग है, मतलब ये जो भी जॉब करते हैं इनका प्रमोशन हुआ होगा, और प्रमोशन की पार्टी है बहुत जल्दी, और जैसे कि चाह रहे हैं कि आपको पता चलना चाहिए, मतलब आप भी इनको विश करो, या तो ये आपको भी इस पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, ठीक है। जिंदगी संभाल लेगी, जो भी है सब अच्छा हो जाएगा। आपको जस्ट आपके पर्सन को तो भरोसा है कि सब अच्छा होने वाला है, जिंदगी संभाल लेगी, ठीक है। स्पेल वर्क ऑन योर पार्टनर फ्रॉम रोमांटिक थर्ड पार्टी, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन को जो मतलब ये एनर्जीज है, और आपको जो लगता है कि ये पर्सन वो उस एनर्जीज में आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, और आपको अपना प्यार जो प्रूफ नहीं करते, और आपके पर्सन को जो वहां पे अटका हुआ महसूस हो रहा है, तो इसका रीजन भी है कि आपके पर्सन के ऊपर स्पेल्स बहुत ज्यादा किए जाते हैं रोमांटिक थर्ड पार्टी के जरिए। जनवरी और जुलाई, यहाँ पे मतलब अगले 1 साल के अंदर आपको मैरिज कमिटमेंट तो मिलने वाला है ही। यहाँ पे जनवरी और जुलाई महीना बताया जा रहा है, तो जुलाई तो अभी गया है, तो जनवरी में आपको इस पर्सन से मैरिज कमिटमेंट मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। डिसएग्री विथ यू, आप इनको कुछ भी बोलो, अगर आप इनके प्यार के ऊपर डाउट करोगे तो आपके पर्सन आपसे डिसएग्री है बिल्कुल भी, ठीक है। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसलिए आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जीज को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ग्राउंडिंग रहिए। आप ये चाह रहे कि आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। आपके साथ इस पर्सन ने गलत करा है, इनको पता है, और ये आपके साथ जस्टिस भी करेंगे, लेकिन आप इनको ईगो मत दिखाओ। ये आपके ईगो से भी डरते हैं, या आपके गुस्से से भी डरते हैं, ठीक है। चीटर पर्सन, आपको लगता है कि ये पर्सन चीटर है, लेकिन इनके हिसाब से अगर देखे जाए तो ये पर्सन चीटर नहीं है, ठीक है।
और फिजिकल होने की इच्छा तो बहुत ज्यादा आपके पर्सन की बहुत टाइम से। तुम जिंदगी में कामयाब बनना, दिल से दुआ है। अगर आपको इस पर्सन को लेकर जितनी भी नेगेटिविटी है, अगर वो कम ही नहीं हो रही, तो आपके पर्सन लिटरली आपके लिए विश कर रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो, इतने कामयाब बनो कि आपको कभी भी इस पर्सन को मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि चाहे कितना भी आपको समझाने की कोशिश करे, आपको इनका प्यार कभी समझ में नहीं आएगा, ऐसा करंट में इनको लग रहा है। और आपका गुस्सा ऐसे इस पर्सन के ऊपर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए थी। तो हम देख लेते हैं ऐसे एनर्जीज में, ऐसे रिश्ते में इस वक्त आपको करना क्या चाहिए। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। आपको इस रिश्ते में, जैसे कि आपके पर्सन को इनकी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनकी अपने वाइफ और रोमांटिक थर्ड पार्टी और इनके बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट आप भी इनके लिए हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको अपने पर्सन के ऊपर डाउट्स करने से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिश्ता तभी हील हो सकता है अगर आप इस पर्सन को जैसे वैसे स्वीकार करो, ठीक है। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि मत पूछो ऐसे सवाल जिससे कि आपके झगड़े ही बढ़ते हैं। क्यों आप इस पर्सन के ऊपर इतने डाउट करते हो, और रिग्रेट फील मत करो कि गलत पर्सन से प्यार करा। अगर आप ऐसे रिग्रेट फील करते रहोगे तो आपको गुड न्यूज नहीं मिलेगी इस रिश्ते में। अगर आपको गुड न्यूज चाहिए ना, आपको इस पर्सन को हीलिंग सेंड करने की जरूरत है। अगर आप हीलिंग सेंड करोगे, आप इस पर्सन को बता देते हो कि आपको इस पर्सन से अब कोई नाराजगी नहीं है, आप रेडी हो इस रिश्ते में इस पर्सन को अभी ऐसे के ऐसे जो भी सिचुएशन है इस सिचुएशन में साथ देने के लिए, आपको उसी दिन उसी टाइम इस पर्सन का मैसेज आ जाएगा। आप आज सोचो, आज विजुअलाइज करो, अगले 24 घंटों के अंदर ये पर्सन आपसे गुड न्यूज लेकर आएंगे आपसे बात करने के लिए, ठीक है। और गुड न्यूज यही होगी कि ये इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, चाहे कितने भी एफर्ट्स लगाने पड़े ये पर्सन लगाएंगे आपके लिए, ठीक है। ये गुड न्यूज आपकी तरफ आएगी अगर आप इस पर्सन को विजुअलाइज करके हीलिंग सेंड करते हो तो, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं, आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आए, ठीक है। यस और नो देख लेते हैं, गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करें। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करें। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। आप अपना क्वेश्चन पूछिए और अपनी फाइल को सिलेक्ट करिए, ठीक है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। देखिएगा निकल के आता। फाइल नंबर 1 का आंसर क्या है, यस। फाइल नंबर 2, यस। दोनों का ही आंसर यस आया है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा। इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।